हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सवाल बताऊंगा। सवाल है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी जो संख्या बना उसका 9 गुना है और उसका जो पलटेंगे उसका 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद मान लेना है, यानी माना कि पहली संख्या यानी इकाई संख्या x, माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। दहाई अंक y है, इसको मैंने मान लिया है। अब अगला जो आपको देखना है, इसको लिखेंगे तब संख्या, यानी जो मान है तब संख्या क्या बनेगा देख लेते हैं। तब संख्या जो बनेगा वो बनेगा, यानी इकाई संख्या को 1x लिख सकते हैं और दहाई संख्या को हम लोग प्लस में 10 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है इकाई 1 और दहाई अंक 10 होता है, तो 10 इसको लिख सकते हैं। ये तो संख्या बना। अब इसी में कहता है इसको पलटने से, है ना, और कहता है अंक को पलटने से। अंक को यदि हम पलटेंगे, देखिएगा अंक को पलटने पर, तो ये 10 y में है ना, 10 जो है y के साथ है, तो ये 10 किसके साथ आ जाएगा, x के साथ, तब फिर 10x + y इसको हम लिख सकते हैं। इतना तो आप समझे होंगे। तो अब आप लोग देखिए, अब करेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या करना है, पहले देखिए, आप प्रश्न को देखिए। कहता है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी दो अंक का संख्या है उसके अंकों का योग यानी कि जोड़, अंकों का योग यानी कि जोड़ कितना है, 9 है। इसका मतलब पहली संख्या x और दूसरी संख्या y का जोड़ कितना है, 9 है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए इसको लिख लेंगे x + y = 9, क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कहता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, आगे क्या करना है। अब देखिए, इससे समीकरण हमको निकालना है। ये जो संख्या है इससे समीकरण निकालना है। आप कैसे निकालना है, देखिए यहाँ कहता है हिसाब आपका 9, यानी इस संख्या का 9 गुना संख्या, यानी कि इस संख्या का 9 गुना और संख्या के पलटने को, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी ये संख्या का 9 गुना और इस संख्या का 2 गुना है, यानी इसको पलटे 2 गुना हुआ और इस संख्या जो पहले बना उसका 9 गुना है। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखिए कि यहाँ पे x + 10y गुना 9 बराबर करेंगे 10x + y गुना 2। इतना लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये हो जाएगा आपका 9x प्लस में हो जाएगा 90y बराबर हो जाएगा 20x + 2y। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इधर हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, 20x प्लस में 2y लिख लेते हैं और ये 9x को इधर भेज देते हैं। 9x प्लस में 90y, यानी कि पूरा जब साइड चेंज होगा तो इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होगी। अब देखिए 20x में से हमको 9x को घटाना है। 20x में से 9x घटाए, फिर प्लस 2y में से माइनस 90y किए और बराबर 0 कर दिए। अब आगे देखिए, ये 20 में से 9 घटेगा, 11x बचेगा, फिर माइनस में, यानी माइनस में ना बचेगा 88y बराबर हो जाएगा आपका 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 11 आ रहा है कॉमन, है ना, आ रहा है 11 कॉमन, तो कॉमन लिए 11 है। यहाँ हो गया x - 8y बराबर हो गया 0। अब आप देखिए गुना में धरा के भाग में, यानी 0 में 11 से भाग देंगे तो क्या बनेगा आपका, बोलेंगे सर आपका 0 बनेगा। तो x - 8y बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लिए। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, सवाल को सिर्फ समझना है बस, और कुछ भी नहीं है। अगला देखिए, आप समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 एवं 2 से आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, जरूर बने रहिएगा। लिखेंगे x + y बराबर 9, यहाँ लिखेंगे दूसरा समीकरण है x - 8y बराबर में आपका 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, घटाने पर करेंगे तो इसका चिन्ह चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इतना होगा आपका। देखिए अब घटाने पर करेंगे इक्वेशन, यानी इसको लिखते हैं घटाने पर, है ना, घटाने पर लिखते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 8 और 1 9 मिल जाएगा
और 9 में से 0 कटेगा तो 9 ही बचेगा। ये देखिए आप यहाँ जो है यहीं लिख लेते हैं तब समझ में आएगा। 9y बराबर हो जाएगा 9 में से 0 कटेगा तो 9 ही बचेगा। अब देखिए इसका y का मान निकालते हैं हम। क्या था अपना 9y बराबर 9 था। अब इसको क्या करेंगे हम लोग y के बराबर ले जाएंगे तो 9 के साथ किस में गुना में है तो इधर आकर के किस में हो जाएगा भाग में, तो 9 कट जाएगा तो यह y का मान क्या आएगा आपका, y का मान आएगा 1। y किसको माने थे दहाई संख्या को, है ना, y माने इसको। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रखे देंगे तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 एवं समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो एक क्या है मेरा देख लीजिए आप, देख लीजिए क्या अपना श्लोक का समीकरण x प्लस वाई बराबर 9, यही है ना, x प्लस वाई बराबर 9। अपने पास y का मान कितना आया, y का मान बोलेंगे सर y का मान अपने पास 1 आया तो हम लिखेंगे देखिए x प्लस वाई बराबर में 9 या x का मान तो नहीं, x प्लस 1 बराबर 9 या इसको करेंगे x बराबर 9 माइनस 1 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा आपका 8। यही आपको निकालना था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, हिसाब को समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए हम लोग यहाँ तक तो निकाल लिए, यानी y का मान निकाल लिए 1 और x का मान निकाल लिए 8। अब इसके आगे क्या करना है, हमको संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए तो संख्या जो मेरे पास हम माने थे, जो संख्या को हम पलटे थे या उसमें रख दीजिए, या जो संख्या हम माने थे उसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आप जो मान रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी मान रख सकते हैं। तो इनमें संख्या जो मेरा आया x और y का मान, तो x और y का मान हम लिख दिए। तो y का मान 1 आया, 10 के साथ y में गुना होगा और प्लस से तो प्लस, x का मान 8 आया तो अपना 8 लिख दिए। तो 10 गुना 1 करेंगे 10 और प्लस में 8 करेंगे कितना हो गया, 10 प्लस 8 18। तो अपना जो संख्या निकलेगा वो संख्या निकलेगा 18। सही आंसर यहाँ हो जाएगा आपका 18। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।